दोस्तों नमस्कार। हम लोग अक्सर हमारे सभी अंगवासी भाई बहन लोग सोचते होंगे कि हमारे जैसे कि जब भी मैं कहता हूँ कि अंग का इतिहास बहुत ग्लोरियस है। बिहार में जितने भी क्षेत्र हैं, चाहे पूरे भारत में या आप पूरे भारतीय सबकॉन्टिनेंट में कहें, तो उसमें से सबसे ज़्यादा जो गौरवान्वित इतिहास है वो अंग प्रदेश का है। बशर्ते ये है कि इसको कभी हाईलाइट नहीं किया गया। तो जब मैं ये बात कहता हूँ तो कई अंगवासी ये सोचते होंगे कि यार ये ऐसा बोल रहा है, इसके इस कुछ कुछ ऐसे सेलिब्रिटीज़ का नाम ही बता दो। जैसे मगध बोलते हैं कि हमारे पास चंद्रगुप्त मौर्य है थे, सम्राट अशोक को वो बताते हैं। तो कुछ ऐसे लोगों का नाम ही बता दो जिनका ताल्लुक़ अंग से है। कुछ लोग अंगराज कर्ण का नाम बोलते हैं, फिर चुप हो जाते हैं कि भाई अंगराज कर्ण के अलावा और कौन है अंग के इतिहास को जो कि जिससे अंगवासियों का सीना चौड़ा हो जाता हो। कई अन्य क्षेत्र के लोग हैं जो कि इस चीज़ को मानते ही नहीं, कहते हैं कि नहीं, हमारे क्षेत्र का इतिहास सबसे ज़्यादा बढ़िया है, सबसे ज़्यादा पुराना है। कोई कह रहा है कि चिरांद जो है, जो भोजपुर क्षेत्र में पड़ता है, वो सबसे पुराना साइट है, जबकि वो एक नियोलिथिक साइट है। नियोलिथिक साइट है मतलब कि 3 स्टोन एजेस होते हैं, पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक और नियोलिथिक। तो आप जब ये देखेंगे तो पैलियोलिथिक साइट जो है वो मुंगेर में बहुत पहले पाया जा चुका है, स्टोन एज का। तो उस चीज़ के ऊपर मैं आज बहस नहीं करने वाला हूँ कि किस क्षेत्र का इतिहास कितना पुराना है और क्या है नहीं है, क्योंकि आज इन सब चीज़ों का बात करने का कोई मतलब भी नहीं है। तो मिथिला वाले कुछ अलग कहते हैं कि उनका विदेह है, और उनका वास्तव में कोई जनपद तो था नहीं, एक विदेह एक शहर था। और अ, जनकपुर वगैरह के आसपास का, तो वो तो जनकपुर से बढ़ते बढ़ते दक्षिण में बढ़ते बढ़ते वो मिथिला को जामताड़ा तक पहुंचा दिए हैं। खैर वो सब चीज़ की आज मैं बात नहीं करने जा रहा हूँ। जो चीज़ मैं आज बात करने के लिए जा रहा हूँ, अभी मैं आपको एक वीडियो रिकॉर्डिंग, एक वीडियो क्लिप अभी आपके सामने आएगी। उसमें मैं आपको बाकायदा पूरा सब कुछ बताऊंगा कि कितने लोग, इतने सारे लोग अंग के इतिहास से जुड़े हुए हैं। बाकायदा उसका एक, जितने लोग हैं उसका ये 1% भी नाम नहीं है जो कि मैं अभी आपको गिनाने वाला हूँ। तो और अंगवासियों से मैं ये अनुरोध करूँगा कि आप लोग इन नामों को याद कर लें या नोट कर लें, या फिर इस वीडियो को आप लोग डाउनलोड कर लें ऑफ़लाइन में देखने के लिए, ताकि कभी भी कोई भी डिबेट हो या कुछ भी हो तो आप लोग इस चीज़ को फैक्ट के तौर पे रख सकें। ताकि जब भी कोई लोग किसी भी से भी, मैं देखता हूँ कुछ भी डिबेट होता है, चाहे कोई भी डिस्कशन होता है, तो वहाँ पे एक हम लोगों के पास एक ये हो कि हम लोग इन लोगों के नाम को गिना सकें। तो अब आप लोग उस वीडियो को देख लें। तो दोस्तों आप लोग जो है यहाँ पर से इसको पढ़ना, मतलब आपको दिखाता हूँ मैं, यहाँ पर से देखना शुरू करिए। यहाँ पर से चंपा वाज ए वेरी सेक्रेड प्लेस टू द जैन्स एंड द बुद्धिस्ट्स। उसके बाद यहाँ पर से आपको सेलिब्रिटीज़ का नाम देखना शुरू हो जाएगा। मैं सब कुछ आपको अच्छे से पढ़ कर भी बताऊँगा। तो यहाँ पर लिखा है पार्श्व। ये पार्श्व हैं जो कि महावीर जैन थे, उनके जस्ट पहले प्रेडिसर थे। मतलब उनके जस्ट पहले वाले गुरु जो थे वो पार्श्व थे, उनका नाम पार्श्व था। तो यहाँ पे लिखा हुआ है पार्श्व, द इमीडिएट प्रीडिसेसर ऑफ महावीर इज एसोसिएटेड विथ चंपा। तो सबसे पहले सेलिब्रिटी तो हमारे अंगवासी के लिए पार्श्व हो गए, जो कि महावीर जैन के गुरु थे। ठीक हो गया। इट वॉज विजिटेड बाय लॉर्ड महावीर हु स्पेंट हियर 3 परजूसनास रेनी सीजन रिटायरमेंट। तो दूसरे हमारे लिए सेलिब्रिटी हो गए लॉर्ड महावीर, जिन्होंने यहाँ पे क्या बोलते हैं 3 रेनी सीज़न बिताया था। तो पहले हो गए पार्श्व, दूसरे हो गए महावीर जैन, और अब हम लोग आगे बात करते हैं उसमें। जैसे कि आप लिखेंगे, इट वाज ऑल्सो बर्थ प्लेस ऑफ बिराजा जीना, ऑथर ऑफ तनकवत्तर सूत्र, एंड ऑल्सो डैट ऑफ पलकापया। ये यहाँ पे है पलकापया कोला कोलाविज़ा। पलकापया मुनि है ना, पलकापया मुनि, ठीक है।
तो आप लोग ये देखिए, तीसरे जो हमारे लिए सेलिब्रिटी हो गए वो हो गए बर्थ प्लेस बिराजा जिना का, जो कि दो पुस्तकें हैं, तंकावत्र सूत्र और पलकापया मुनि। पलकापया मुनि के ये जो है लेखक हैं। बर्थ प्लेस एंड द बर्थ प्लेस ऑफ बसु पूज्य। तो बसु मतलब पलकापया मुनि के जो लेखक है वो बसु पूज्य हैं। तो 4 लेखक तो ऐसे हो गए। तो आप पहला नाम याद रख लीजिए, जैसे पार्श्व। दूसरा नाम रख लीजिए जैसे कि 1 मिनट, पार्श्व हो गए। फिर दूसरे हो गए महावीर जैन खुद हो गए। फिर उसके बाद फिर ये जो बिराजा जिना हैं, और फिर ये पलकापया। ठीक है, तो 4 लोग तो ऐसे ही हो गए। उसके बाद फिर आता है एट द टाइम ऑफ बुद्ध। ये यहाँ पर से देखें, एट द टाइम ऑफ बुद्ध चंपा वाज रिगार्डेड एज वन ऑफ द 6 ग्रेट यूनिटीज़ ऑफ नॉर्दर्न इंडिया, द अदर 5 बिंग राजगिरी, श्रावस्ती, साकेत, कौशाम्बी एंड बनारस। तो 6 सबसे इम्पोर्टेंट शहरों में से एक चंपा भी थी। आनंद द फर्स्ट एंड द फेवरेट डिसिपल ऑफ बुद्धा exhorted the later to give up his earthly body in one of such cities। तो आप ये देख लीजिए कि आनंद, जो कि सबसे प्यारे और सबसे कहा जाए तो मतलब कि पहले जो डिसिपल थे बुद्ध के, उन्होंने उनको जो है चंपा की ही धरती पे जो है वहाँ पे ये किया गया था। उनको मतलब कि जो बौद्ध धर्म का जो भी स्तूप वगैरह बनता है, अर्थली बॉडी, तो वो चंपा में ही किया गया था। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो फिर सुभद्रांगी, ये तो मैं कई बार बता चुका हूँ। सुभद्रांगी द मदर ऑफ अशोक वाज बोर्न एट चंपा। हर फादर वाज ए पुअर ब्राह्मण हु टुक हर टू पाटलिपुत्र एंड प्रेजेंटेड हर टू बिंदुसार किंग ऑफ मगध। तो अब जैसे कि यहाँ पर से आप ये देख लें कि एक सुभद्रांगी भी हो गई, जो कि सम्राट अशोक की माँ थी, और इसके ऊपर मैं अलग से भी एक वीडियो लाने वाला हूँ। तो इसमें लिखा हुआ है कि इनके पिताजी जो थे, इनको लेकर के पाटलिपुत्र गए थे और मगध साम्राज्य बिंदुसार को प्रेजेंट किए थे। उसके बाद लिखा हुआ है चंपा इज़ ऑल्सो ट्रेडिशनली द एबोर्ड ऑफ चांद सागर, द स्टोरी ऑफ हुज सन लखींद्र एंड हिज वाइफ बिहुला is graphically mentioned in the Bengali poem called मानसर भसन। तो इसमें भी आप ये देख सकते हैं कि चांद सागर को भी आप एबोर्ड मतलब इसको मान सकते हैं कि ये भी एक तरीके से अंग के सेलिब्रिटी ही हुए। उसके बाद फिर यहाँ पे अंग के हिस्ट्री के बारे में ज़्यादातर लिखा हुआ है, मतलब कि अंग के हिस्ट्री के बारे में आपको यहाँ पे जानकारी मिलेगी। कोई सेलिब्रिटीज़ का नाम अब यहाँ पे आपको ज़्यादा नहीं मिलने वाला है, फिर भी मैं आपको पढ़कर बता देता हूँ। जैसे कि द किंग ऑफ चंपापुरी हैड 2 ब्यूटीफुल प्लेसेस, वन कॉल्ड गंदलाता, इसको पढ़ना ज़्यादा सही होगा, गंदलाता एट कुरुक्षेत्र, नाउ कॉल्ड करपट, 7 miles ईस्ट फ्रॉम भागलपुर नियर द घोघनाला, एंड अदर एट क्रीडस्थली नियर Pathargatta on the confluence of Ganga and Kosi. A number of Jatak stories mention merchants taking ships at Champa and then either coasting to Ceylon or adventuring May days without sight of land to Suvarnabhumi। तो आप ये भी देख सकते हैं, यहाँ पर भी अंग के ग्लोरियस हिस्ट्री की बात की जा रही है। और इसमें बहुत सारी जो इसके पहले जो कि मैंने आपको सेलिब्रिटीज़ के नाम बताए,
तो सेलिब्रिटीज़ के नाम तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी बाकायदा इसको लिख दूंगा ताकि आप लोगों को पता चल पाए, और कमेंट में भी पिन कर दूंगा। उसके बाद फिर ये देखिए, जो मैं लोमापदा की बात करता हूँ, तो लोमापदा के बाद देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, आफ्टर लोमपद द नेक्स्ट फेमस किंग ऑफ अंग वाज कर्ण। तो लोमपद वही राजा थे अंग के जिन्होंने जो है कि अयोध्या सम्राट दशरथ जिनके पुत्र श्री राम थे, उनकी बड़ी बहन शांता को गोद लिया था। तो वहाँ पर है। उसके बाद इसमें लिखा हुआ है कि लोमपद के बाद जो है अंग के फेमस राजा कर्ण थे, वो यहाँ पे ये लिखा हुआ है। और उसके बाद फिर इसमें जो है आगे और भी सब कुछ लिखा हुआ है, जैसे कि यहाँ पर लिखिए, ड्यूरिंग द बुद्धिस्ट एज वी लर्न दैट सतनिका परंताप द किंग ऑफ वत्स्याज हुज कैपिटल वाज कौशाम्बी नियर इलाहाबाद अटैक्ड चंपा देन अंडर द रूल ऑफ, ये मैंने एक बार बताया है आपको इसके बारे में, किंग दधिवाहन, बट पर्टिकुलर्स अबाउट रिजल्ट ऑफ विच आर नॉट नोन। तो क्या हुआ था कि वत्स के समीप जो आज का इलाहाबाद है, वहीं पे कौशाम्बी आज एक जनपद भी है, तो उसके राजा जिनका नाम दधिवाहन था, उन्होंने अंग पे अटैक कर दिया था, लेकिन उसके रिज़ल्ट के बारे में कुछ ज़्यादा जानकारी नहीं है। कई सोर्स ये कहते हैं कि अंग जीत गया था, कई सोर्स कहते हैं कि ये लोग जीत गए थे। तो हालांकि देखिए, ये भी मैंने कई बार कहा है कि मगध के पावरफुल होने के पहले मगध जो है कोई एक सेपरेट आइडेंटिटी नहीं था, ये अंग के अंडर में ही रहता था। कई बार अंग ने मगध को हरा दिया था, लेकिन बाद में जब अंग में अकाल पड़ जाता है, अंग की जो फॉर्चून है वो कम हो जाती है, तो फिर मगध ग्रो कर जाता है, और फिर मगध जो है फिर मगध की कैपिटल अंग बन जाती है, मतलब चंपा बन जाती है। तो आप ये देख सकते हैं कि मगध और अंग का इतिहास एक तरीके से एक दूसरे के मिलन से ही चल रहा है, समकालीन है। तो यहाँ पे आप ये देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ भी है, इट हाउएवर transpires that some time later Ang grew powerful and there was no love lost between her and Magad. For some time Magad remained an integral part of Ang. King Bhattiya of Magad was defeated in war by ब्रह्मदत्त ऑफ अंग। तो मगध के राजा जो थे भट्टिया थे, उनको अंग के राजा वो हरा देते हैं, ब्रह्मदत्त जो थे। हालांकि उसके बाद फिर जो मतलब बिंबिसार होते हैं भट्टिया के बेटे, वो बदला लेते हुए ब्रह्मदत्त को मार देते हैं और अंग को अपने मगध में साम्राज्य में मिला लेते हैं। लेकिन उसके बाद भी आप ये देखिए कि जो अजात शत्रु रहते हैं बिंबिसार के बेटे, आफ्टर डेथ ऑफ बिंबिसार अजात शत्रु मेड चंपा हिज कैपिटल। देखिए, मेड चंपा हिज कैपिटल बट हिज सन उदाइन ट्रांसफर्ड द सीट ऑफ गवर्नमेंट टू पाटलिपुत्रा। तो मैंने इसके पहले कई बार बताया है कि जब वो अटैक कर दिए थे अंग को, तो अंग में अकाल पड़ने के बावजूद अजातशत्रु इतना ज़्यादा प्रेरित हो जाता है अंग के स्ट्रक्चर को देख करके, इंफ्रास्ट्रक्चर और इतने भव्य नगर को देख करके, कि वो जो है राजगृह को छोड़ करके चंपा को ही बना देता है मगध की राजधानी। लेकिन उसके बाद जब उदाइन आता है, तो फिर ये जो है फिर ट्रांसफ़र कर देता है पाटलिपुत्र को। तो हम लोगों को इतिहास में पढ़ाया जाता है कि राजगृह के बाद डायरेक्ट पाटलिपुत्र जो है वो बन जाती है राजधानी, लेकिन नहीं, राजगृह के बाद चंपा बनती है कैपिटल, और उसके बाद उदाइन जो है चंपा से ट्रांसफ़र करके जाता है पाटलिपुत्र। तो ये भी देख सकते हैं। जैसे कि उसके बाद फिर और आगे भी हम लोग जैसे बढ़ें, तो मतलब कि विद द लॉस ऑफ इंडिपेंडेंस द पीपल ऑफ चंपा लॉस्ट ऑल देयर मोरल्स एंड स्ट्रेंथ ऑफ करेक्टर सो मच सो डैट इन कोर्स ऑफ द टाइम दे बिकेम नोटोरियस फॉर देयर बैड करेक्टर। देखिए, ज़्यादातर यही हुआ कि जब अंग का अपना आइडेंटिटी नहीं रहा, तो वो जो है एक तरीके से मतलब कि बैड करेक्टर के लिए उन अंगवासियों को जाना जाने लगा। ये हमेशा रह रह करके विद्रोह कर दिया करते थे। तो उसके आगे फिर यही सब लिखा हुआ है, मतलब कि
किस तरीके से कहाँ पे क्या पाया गया है। तो उसके बाद जो इम्पोर्टेंट जो आता है वो यहाँ पे आता है। यहाँ पे देखिए, एक कॉपर स्टैच्यू ऑफ बुद्धा अबाउट 2.5 फीट इन हाइट, डेलिकेटली executed, discovered at Sultanganj, testify to the place and its vicinity as producing marvelous specimen and in handiwork in bronze and अदर मेटल्स। तो यहाँ पे ये देखिए कि यहाँ पे एक तरीके से ये बताया जा रहा है कि अंग प्रदेश में उस समय कई कलाकार भी रहते थे जो मतलब जिसको आज आप लोग इंजीनियर्स के रूप में जानते हैं। तो इंजीनियर्स के जैसे आज आईटी हब जैसे बेंगलोर माना जाता है सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया, उसी तरीके से उस समय अंग था जहाँ पे कि इस तरीके के स्पेसिमेन कॉपी बुद्ध की बनाई जाती थी, बुद्ध की, जो कि सुल्तानगंज में मिली है। तो उसके बाद फिर और भी आगे बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं जो कि आपको इसके बारे में बताती है किस तरीके से अंग का हिस्ट्री जाते रहता है। तो चलिए अब मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा वीडियो लंबी खिंच चुकी है। उतना आगे मैं फिर और आगे अंग की ग्लोरियस हिस्ट्री को आप लोगों के साथ बयां करूँगा। जय हिंद, जय भागलपुर जंग प्रदेश, अंगिका भाषा जिंदाबाद। जय हिंद, जय भागलपुर।